अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ राबिया हसन एंड यू वाचिंग एंटरटेनमेंट पाकिस्तान। सो आज जिस फिल्म का रिव्यू हम करने जा रहे हैं उसका नाम है कमली, जिसे डायरेक्ट किया है सरमद खोसट ने और इसका स्क्रीन प्ले लिखा है फातिमा सत्तार ने। ये एक शॉर्ट फिल्म है मेहरबानों की, उसकी ये अडेप्टेशन है, उसकी एक एक्सटेंशन है। सो खोसट फिल्म्स के बैनर के अंदर इसे प्रोड्यूस किया गया है और इसकी कास्ट में शामिल हैं जी सबा कमर, सानिया सईद, निम्रा बुच्चा, उमैर राना और डेब्यू है हमजा एहसन ख्वाजा का। 3 जून को ये फिल्म रिलीज़ हुई है फ्राइडे वाले दिन एंड इट वाज अ हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म। इसका बड़ा इंतज़ार था लोगों को ईद पे, क्योंकि इसको रिलीज़ नहीं किया गया। ईद पे ऑलरेडी 4-5 फिल्में जो हैं वो लग रही थी सिनेमा हॉल्स में। सो इट वाज वेरी स्मार्ट मूव बाय सरमद खोसट के इसको कुछ अर्से के बाद रिलीज़ किया जाए। अभी भी उसे जो है टॉप गन भी लगी हुई है साथ और आई थिंक जुरासिक पार्क भी आ रही है, बट स्टिल उन्होंने ये रिस्क लिया इसको लगाने का। फिल्म की कहानी की अगर हम बात करें एक सतही तौर पे ऑन सरफेस, एक जर्नल से अगर हम उसकी रीडिंग दें तो ये 3 औरतों की कहानी है, जिसमें जो लीड कैरेक्टर है, जो सेंट्रल कैरेक्टर है, वो प्ले कर रही हैं सबा कमर एज हिना। हिना जो है उसका जो खामद है वो पिछले कोई 7-8 साल से जो है लापता है और हिना रहती है अपनी नंद के साथ। इनकी नंद का जो कैरेक्टर है वो प्ले किया है सानिया सईद ने एज सकीना। सकीना जो है वो एक नाबीना औरत है, शी इज़ विजुअली इम्पेयर्ड। तीसरा जो इसमें कैरेक्टर है वो है जीनत का। जीनत जो है वो एक मसवरा है और ये कैरेक्टर प्ले किया है निम्रा बुच्चा ने। और हिना जो है वो जीनत की पेंटिंग्स का जो है उसका मेन सब्जेक्ट मैटर होता है, यानी कि उसकी एक तरह से उसकी एक म्यूज़ है। फिल्म ओपन होती है जी सबा कमर के एक टाइट क्लोजअप से। वी सी वुमन ड्रेस्ड इन वाइट, वो पत्थर और पत्तों से मिट्टी में कुछ वो बना रही होती है और उसके बाद वो वहीं पे उसी मिट्टी में वो लेट जाती है। देन शी टर्न्स हर हेड एंड लुक्स एट अ वाइट वाइल्ड रैबिट। उसके बाद टॉप शॉट से एरियल व्यू से हमें दिखाया जाता है कि जहाँ वो लेटी हुई है उसके इर्द गिर्द बहुत से दायरे हैं मिट्टी में, थोड़ा सा वो ऑफ सेंटर्ड होकर लेटी हुई है। उसके बाद कैमरा पैन करता है और मूव करता है टुवर्ड्स लश ग्रीन जंगल। हमें जंगल का व्यू नज़र आता है और बुशेस नज़र आती हैं विद लॉट्स ऑफ ग्रीनरी। सो बेसिकली ये जो पूरा एक सीन है, ये आप कह लें कि वन लाइनर है फिल्म का और पूरा जो फिल्म के जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जो पूरी थीम है इस फिल्म की, दैट इज़ कंटेन्ड इन दिस वन सीन। बेसिकली फिल्म की जो थीम है इट रिवॉल्व्स अराउंड फीमेल गेज या फीमेल डिज़ायर, फीमेल सेक्सुअल डिज़ायर। और इसमें जो रैबिट है, द वाइल्ड रैबिट इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग दैट इनोसेंट डिज़ायर। और इसमें ये बताया गया है कि जब आप अपनी डिज़ायर्स को आप सप्रेस करते हैं या रिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं तो उसका किसी भी इंसान पे, अगर हम इस फिल्म के हवाले से देखें तो एक औरत की मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है। सो दिस इज़ द बेसिक थीम ऑफ द फिल्म। इनमें 2 गाने जो हैं जी, मुखड़ा और नैना, उनकी जो मेलोडी है वो तरतीब दी है जुल्फ़िकार अली साहब ने और दोनों ही बहुत ही खूबसूरत गाने हैं। फिर इसमें एक और गाना है रेशमा जी की आवाज़ में, मैनू तू, इट्स ऑल्सो वेरी वेरी हॉन्टिंग। और गानों की जो अरेंजमेंट है और जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो तरतीब दिया है जी साद सुल्तान ने एंड ही इज़ डन एन एब्सोल्युटली फिनोमिनल जॉब। सिनेमेटोग्राफी है जी अवैस गौहर की एंड एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि बड़ी डिफिकल्ट लोकेशन पे शूट हुआ है। कन्हटी में आई थिंक इसे शूट किया गया है। इट्स अ वेरी अनयूजुअल ईरी सी मिस्टीरियस सी लोकेशन है, बट इट्स ब्यूटीफुल एज वेल। और वहाँ पे इसे शूट किया गया है। जो अंडर वाटर सीन्स हैं वो बड़े खूबसूरत हैं। फिर जो निम्रा बुच्चा के जहाँ पे वो अपनी पेंटिंग बना रही होती है वहाँ पे भी जो कुछ शॉट्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं। इसी तरह से आई थिंक कि जो लास्ट सीन है फिल्म का, जो लास्ट शॉट है फिल्म का सबा कमर के साथ, दैट इज़ ऑल्सो इनक्रेडिबल। फिल्म की जो कलर ग्रेडिंग है जी वो की है फातिमा सत्तार ने, हु इज़ ऑल्सो द राइटर ऑफ द फिल्म। उन्होंने स्क्रीन प्ले भी लिखा है इसका, विच इज़ फ्लॉलेस। शी इज़ एन NCE ग्रेजुएट, फिल्म मेकिंग में उन्होंने ग्रेजुएट किया है विद डिस्टिंक्शन। और फिल्म की जो कलर पैलेट है वो इट्स म्यूट कलर्स में किया गया है, उसे अर्थ टोन्स में किया गया है, टू एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट द थीम ऑफ द फिल्म विच इज़ वेरी इंटेंस बट डिप्रेसिंग एंड येट पोएटिक एट द सेम टाइम। कुछ सिनेमा स्क्रीन्स के अंदर फिल्म थोड़ी ज़्यादा डार्क भी नज़र आती है, बट वो कलर ग्रेडिंग का फ्लॉ नहीं है, पर इट्स दी उसमें प्रोजेक्शन का जो है उसमें कोई वेरिएशन है, सो उसकी वजह से जो है आपको कहीं कहीं पे फिल्म थोड़ी डार्क ज़रा ज़्यादा नज़र आती है।
एडिटिंग की है जी साइम सादिक और नदीम अब्बास ने, और दे हैव आल्सो डन अ वंडरफुल जॉब बिकॉज फिल्म जो है उसमें कोई जंप नहीं आपको नज़र आता। इट्स अ वेरी सीमलेस एडिटिंग, कहानी जो है पूरी फ्लो से आगे चलती है। सो इट्स बीन नाइसली डन, वेरी स्किलफुली डन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डायरेक्शन। सो बेसिकली फिल्म के जब सारे ही इंग्रेडिएंट्स अपनी अपनी जगह ठीक बैठ रहे हो तो इसका जो क्रेडिट है, जो इसका सेहरा है, वो जाहिर है डायरेक्टर के सर ही जाता है। इट्स अ वेरी अनयूजुअल थीम एंड टॉपिक, और इस तरह के सब्जेक्ट मैटर पे यूजुअली काम नहीं होता, ख़ासतौर पे हमारे मुल्क में, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी कंट्रोवर्शियल होती हैं, सो लोग उसको अवॉइड करते हैं, उसमें हाथ नहीं डालते। सो हैट्स ऑफ टू सरमद, जिस तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर चूजिंग दिस टॉपिक, एंड देन जिस तरीके से उन्होंने इसको पिक्चराइज किया है, फिल्माया है इसको, जिस सटल तरीके से, जिस सजेस्टिव विजुअल लैंग्वेज को उन्होंने अडॉप्ट किया है टू कन्वे एंड डिलीवर द नैरेटिव, दैट इज़ एब्सोल्युटली कमेंडेबल। और ये सिर्फ और सिर्फ एक सेंसिटिव और इंटेलिजेंट आर्टिस्ट ही इसको सही तरीके से जो है ना इसको हैंडल कर सकता है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप कमली ज़रूर देखें, लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान करें कि आप साथ बच्चों को ना लेके जाएं, बिकॉज इसमें बड़ा मैच्योर कंटेंट है और एक बड़ी इंटेंस फिल्म है, बड़ी सीरियस फिल्म है, ट्रैजिक फिल्म है। सो इट्स नॉट मेंट टू बी वॉच्ड बाय किड्स। वैसे भी ये उसकी रेटिंग भी जो है वो बाहर लिखा हुआ है सिनेमा हॉल्स के बाहर के, इट्स मेंट फॉर अडल्ट्स। सो थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखें, बट आई वुड रिकमेंड कि हमारी जो ख़वातीन हैं वो ज़रूर जाएँ और इस फिल्म को देखें, बिकॉज it is a female centric film. Having said that, I believe कि हर वो piece of art जो thought provoking होता है, जो आपको कुछ सोचने पे मजबूर करता है, जो आपके जहन में intelligent सवाल पैदा करता है, it must be appreciated. कैरेक्टर्स के हवाले से बात करें तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो इनका मैंने शुरू में आपको दिया है, लेकिन अगर हम इनको सिम्बॉलिकली अगर हम इनको एनालाइज करें और इनको देखें तो ये जो ट्रायंगल है जिसमें सकीना का जो कैरेक्टर है, एक अंधी औरत का कैरेक्टर है, तो वो एक ऐसे अंधे माशरे या ऐसे अंधे ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करती है जो हिना की डिज़ायर्स और इमोशंस और फीलिंग्स को जानते हुए भी उसकी तरफ एक ब्लाइंड स्पॉट रखे हुए है। जीनत का जो कैरेक्टर है वो तस्वुराती दुनिया को रिप्रेजेंट करता है, इमेजिनरी वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, इमेजिनरी स्पेस जो होती है, और इमेजिनेशन जो होती है उसमें एस्केपिज्म भी होती है, उसमें ज़्यादा लिबर्टी होती है, फ्रीडम होता है, और उसमें ज़्यादा रिस्क टेकिंग होती है। सो ये कैरेक्टर जो है उसको रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इन सेल्फ ये कैरेक्टर जो है ये भी फ्लॉड है, और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत बिटर भी हो चुका है। हिना जो है इट स्टैंड्स फॉर अ डिज़ायर एंड इमोशन, और इन दोनों कैरेक्टर्स के दरमियान वो कॉन्स्टेंटली एक रोटेशन पे है टू द पॉइंट ऑफ बिकमिंग इनसेन, हेंस द टाइटल कमली। फिर इसमें एक और कैरेक्टर है जी अमलताज, प्लेड बाय हमजा एहसन ख्वाजा। उनका ये डेब्यू है, इट्स हिज फर्स्ट फिल्म, एंड आई थिंक ही इज़ अ परफेक्ट कास्ट फॉर दिस रोल। सो उनका जो कैरेक्टर है अमलताज, एक सिम्बॉलिक उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो खूबसूरती की है, खूबसूरती की वो अलामत है, और अमलताज का जो दरख्त है वो भी बड़ा खूबसूरत होता है। इट्स काइंड ऑफ वेरी सूदिंग फॉर अ रेस्टलेस माइंड एंड आइज़। और लिटरेचर में भी अमलताज के दरख्त का जब जिक्र आता है तो उसको बड़ा सेलिब्रेट किया गया है हमेशा, और बड़ा इसको अप्रिशिएट किया गया है इस दरख्त की खूबसूरती को। सो ये कैरेक्टर जो है ये एक रिलीफ या आप कहें कि एक ठंडी हवा के झोंके की तरह आता है हिना की लाइफ में, और इस कैरेक्टर की जो एंट्री है उसमें फिल्म के अंदर वो भी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग तरीके से, मज़ेदार तरीके से सरमद ने पिक्चराइज की है। बड़ी बड़ी फिल्में देखी हैं जिसमें मर्द और औरत का जो रोमांस है उसमें एंट्री जब होती है मेल कैरेक्टर की तो बड़े बड़े तरीक़ों से वो दिखाई गई है, लेकिन इसमें इट्स वन ऑफ इट्स काइंड, और विजुअली इट्स वेरी स्टनिंग, एंड इट्स ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट सीन्स फ्रॉम द फिल्म। एक्टिंग के हवाले से बात करें तो दिस इज़ डेफिनेटली सबा कमर फिल्म, और एक्टिंग के मैदान में मेरा ख्याल है कि सबा कमर का मुकाबला अपने आप से ही होता है, एंड शी कीप्स रेजिंग द बार। जब घबराना नहीं आई थी तो मैंने अपने रिव्यू में कहा था कि उनकी जो चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट है वो बड़ी वाइज होती जा रही है। विद कमली एट अगेन शी प्रूव्स कि वो किस पाए की अदाकारा हैं, और एक डिफ़िकल्ट रोल को प्ले करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए वो किस हद तक जा सकती हैं। यू मस्ट वॉच इट। आई थिंक जो कि जब अब आइंदा से किसी ने भी उनको जो रोल ऑफ़र करना है दे मस्ट बी वेरी केयरफुल, और वो उनको सिर्फ उस तरह के रोल्स ऑफ़र करें जिसमें कोई ना कोई चैलेंज हो टू परफॉर्म। सिमिलरली सानिया सईद ने भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, और कैरेक्टर
जिस तरह का वो है, जिस तरह का डार्क कैरेक्टर वो प्ले कर रही हैं, पूरी तरह उसमें घुस गई हैं और शी मेक्स इट सो बिलीवेबल एंड कन्विंसिंग कि आपको उस कैरेक्टर पर गुस्सा आना शुरू हो जाता है। एंड आई थिंक दैट्स द रियल सक्सेस ऑफ एन एक्टर। इसी तरह से रिमला बुच्चा भी जो हैं उनका भी शी इज़ परफॉर्म रियली वेल, कमाल की एक्टिंग की है उन्होंने भी। सो इन तीनों की जो तीनों का जो कॉम्बिनेशन है इट इज़ एक्सट्रीमली आइकॉनिक एंड पावरफुल और वो स्क्रीन पे उसी तरह नज़र भी आता है। कमली का एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट और पावरफुल फीचर है वो है जनाब इसका म्यूज़िक। और इसमें टोटल 6 गाने हैं, बड़ा ही रूह खिंच किस्म का म्यूज़िक है। और अब तक जितनी भी फिल्में आई हैं इस साल में, आई बिलीव कि दिस इज़ द बेस्ट म्यूज़िक विच हैज़ कम आउट सो फार। हर गाने का एक अपना फ्लेवर है, अपना असर है, अपनी तासीर है हर गाने की। और इनकी जो प्लेसमेंट है फिल्म के अंदर वो भी बड़े सोच समझ के उनको किया गया है वहाँ पे, जहाँ पे जो सिचुएशन के मुताबिक और पर्टिकुलरली हिना की जो साइकोलॉजिकल स्टेट है और उसकी जो फीलिंग्स है उनको ये गाने रिप्रेजेंट करते हैं।